सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है और जम्मू कश्मीर की राजनीति में उतर आए हैं। शुरुआत की है राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हुए। जाहिर सी बात है कि बसंत कुमार रथ ने पहले ही ये कह दिया था कि अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो बीजेपी अगर ज्वाइन करनी है तो उनका पहला ही जो कदम है वो ये है कि उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करते हुए उन्हें ये कहा है कि आप ब्लू स्टार के ऊपर एक किताब पढ़ें। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप सभी लोग जानते हैं। उसको लेकर ट्वीट में ये कहा है कि रिस्पेक्टेड ऑनरेबल राहुल गांधी जी, यू शुड रीड दिस बुक वंस अ मंथ एवरी मंथ। रिस्पेक्टेड ऑनरेबल राहुल गांधी जी, आपको ये किताब एक बार पढ़नी चाहिए, एक महीने में एक बार पढ़नी चाहिए और हर महीने में पढ़नी चाहिए। किताब है टर्मोइल इन पंजाब बिफोर एंड आफ्टर ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड इनसाइडर स्टोरी बाय रमेश इंदर सिंह। ये जो किताब है इसमें बताया गया है कि 1984 से पहले का पंजाब किस तरीके था, क्या परिस्थितियां बनी जिसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ है। तो इसको लेकर जो है एक मशवरा दिया उन्होंने राहुल गांधी को कि ये जो किताब है इसे एक बार पढ़िए, फिर महीने में एक बार पढ़िए और हर महीने पढ़ते रहिए ताकि आपको मालूम ये चल जाए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों हुआ था, किन परिस्थितियों में हुआ था, पंजाब में उस समय क्या सूरत हाल थी, क्या पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद क्या सूरत हाल बनी। और इस एक ट्वीट के बाद ऐसा लगता है कि अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हुए उन्होंने राहुल गांधी को ये याद कराने की कोशिश की है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ किया है। यानी कि कांग्रेस भी जब सत्ता में थी और सत्ता में नशे में चूर थी तो उस समय क्या कुछ कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है और ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं। 1984 से पहले पंजाब में क्या हालात थे, किसकी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, ऑपरेशन ब्लू स्टार में क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ हुआ। सिर्फ केवल एक दो लाइंस लिखकर ये सारा सबक उन्होंने राहुल गांधी को पढ़ाने की कोशिश की है, जिससे साफ तौर पर यह लगता है कि बसंत कुमार रथ जेएंडके में राजनीति के लिए अब तैयार हो चुके हैं। और अगर आपको मैं ये ट्वीट भी दिखा दूं, इसमें ये किताब जो है इसकी तस्वीर खींचकर उन्होंने डाली है और इसमें इस ट्वीट में दिखाया है इस किताब को और ये कहा है कि आप ये किताब जरूर पढ़िए। अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत सीधा कांग्रेस के ऊपर निशाना साधते हुए और कांग्रेस में भी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधकर बसंत कुमार रथ ने की है और राहुल गांधी को ये याद कराकर कि पंजाब में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन था। ऐसा लगता है कि बसंत रथ ने एक और सवाल का जवाब देने की भी कोशिश की है। सवाल ये जो उनसे बार बार पूछा जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं, अगर आपको कश्मीर में राजनीति करनी है तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके क्यों, ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था। और द वायर के साथ बात करते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू में भी ये बताया था कि मैं 40 साल तक यही हूं, जनता को अपना जवाब मिल जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से दिक्कत क्या है, जबकि जितनी भी पार्टी जम्मू कश्मीर में सत्ता का सुख भोगती रही हैं वहां कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी का कंट्रीब्यूशन रहा है। तो ऐसा लगता है कि एक और तरीके से इस सवाल का जवाब देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ही क्यों, बसंत कुमार रथ ने जो है वो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया है। और साथ ही में जो कुछ भी पंजाब में 1984 से पहले हुआ और 1984 में 1984 के बाद हुआ, हिस्टोरियंस वो सारी बातें लिखकर चले गए कि भारत में उस समय किस तरीके की परिस्थितियां बनी थी और पंजाब में क्या कुछ हुआ था। उसके बाद भारत की उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद जो है किस तरीके से दंगे हुए, ये बातें सभी हिस्टोरियंस ने अलग अलग किताबों में लिखी है। और इन दंगों के लिए भी कांग्रेस के लीडर्स आज तक सिख समुदाय के लोगों के साथ माफी मांगते हैं। तो बसंत रथ का इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बात करना और इस किताब का जिक्र करना सीधा राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में राजनीति करने को तैयार हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि सस्पेंडेड आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ, उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट की जो एप्लीकेशन दी है, उनकी वॉलंटरी रिटायरमेंट की उस एप्लीकेशन को अभी तक एक्सेप्ट कर लिया गया हो, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उन्होंने पहले इस्तीफा दिया, उसके बाद वर्ड्स को मॉडिफाई करके कहा कि ये इस्तीफा नहीं, ये वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन है। वही अगर बात की जाए तो कुछ लोगों ने और कुछ अखबारों में ये बात भी आई थी कि कोई रेजिग्नेशन जो है वो आईपीएस ऑफिसर बसंत रथ का किसी भी दफ्तर में नहीं पहुंचा है। इसी को लेकर एक वकील साहिबा ने ट्वीट करके कहा
कि आज ही सुबह कुछ अखबारों में मैंने पढ़ा जिनमें उन्होंने क्लेम किया कि कोई रेजिग्नेशन बसंत रथ का जो है वो किसी दफ्तर में नहीं पहुंचा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही एक रेजिग्नेशन जो है वो उसकी चिट्ठी फ्लोट कर रही है। उन्होंने एक तस्वीर शेयर की जिस तस्वीर में उन्होंने मेंशन किया कि ये लेटर ये क्लियर करता है कि 25 जून को रेजिग्नेशन जो है वो भेजा गया था और कंसर्न्ड अथॉरिटीज को 27 जून 2022 को ये चिट्ठी जो है वो मिली है। उसमें रिसिप्ट नंबर भी जो है वो मेंशन किया गया है। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखा दूं जिसमें ऊपर आप देख सकते हैं कि रिसिप्ट नंबर लिखा गया है और साथ में तारीख लिखी गई है 27 जून की, ये दर्शाते हुए कि ये चिट्ठी, ये जो वॉलंटरी रिटायरमेंट की चिट्ठी है, इसे रिसीव कर लिया गया है और रिसिप्ट नंबर जो है वो 996155 है। इस ट्वीट को भी रीट्वीट करके बसंत रथ ने ट्विटर पर लिखा है कि यस मैम, यानी कि एक्सेप्ट करते हुए कि चिट्ठी जो है वो दफ्तर में पहुंच चुकी है। और उससे पहले भी हमने स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक पहुंचाया कि कमांडेंट होमगार्ड्स हेमंत कुमार लोहिया के पास जो है वो चिट्ठी पहुंच चुकी थी और उन्होंने वो चिट्ठी आगे डीजीपी दिलबाग सिंह को फॉरवर्ड कर दी थी। बात की जाए अगर बसंत रथ की, तो बसंत रथ को सस्पेंड किया गया था 2020 में, लगभग 2 साल का समय उनको हो चुका है सस्पेंशन में ही। उसके बाद उन्होंने एक दिन फैसला ले लिया और 25 तारीख को ये फैसला लिया, जिसके बारे में उन्होंने 26 तारीख को ट्विटर पर आकर ये कहा कि वो सर्विसेज से रिटायर हो जाएंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेंगे, इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद वो देंगे इसलिए क्योंकि वो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। और पॉलिटिक्स को लेकर भी उन्होंने कहा था कि मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो भारतीय जनता पार्टी, अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो कश्मीर से, और अगर मैं पॉलिटिक्स में उतरूंगा तो मार्च 2024 से पहले। तो अभी देखना ये होगा कि अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत वो ये राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध कर तो कर चुके हैं। आने वाले समय में वो क्या कुछ करते हैं वो डिटेल्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन वही यही कश्मीर से इलेक्शन लड़ने के लिए या किसी भी देश के भाग से इलेक्शन लड़ने के लिए आपका वहां का वोटर होना जो है वो जरूरी होता है। देखना यह होगा कि जब इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होती हैं, क्या बसंत रथ का इस्तीफा या वॉलंटरी रिटायरमेंट की एप्लीकेशन तब तक एक्सेप्ट होती है या नहीं।